उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है थर्ड सब टॉपिक डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये पोलर मॉलिक्यूल जो कि परमानेंट डायपोल शो करता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो कि टेम्पररी पोलराइज्ड होता है, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती है दैट इज़ डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। और ये पोलर मॉलिक्यूल जो है वो इंड्यूस करते हैं डायपोल को इन द नॉन मॉलिक्यूल बाय डिस्टॉर्टिंग इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड और टेम्पररी अट्रैक्शन बनाते हैं। और एग्जाम्पल अगर बात करूँ तो ये जो फोर्स है ये हाइड्रोजन क्लोराइड और मीथेन के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है फोर्थ और लास्ट सब टॉपिक इसका, तो इट इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक स्पेशल टाइप की डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है जो पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग होती है और इट अकर्स ये तब होती है जब हाइड्रोजन एटम जो है कोवेलेंटली जो है बॉन्ड करता है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ और इज़ अट्रैक्टेड टू अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ डिफरेंट मॉलिक्यूल और विद इन द सेम मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है पानी में होती है, अमोनिया में और हाइड्रोजन फ्लोराइड में। क्लियर हो गया। और मैं अगर बात करूँ तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, तो जैसे कि अगर सॉलिड्स की मैं बात करूँ तो जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती है एक फिक्स्ड पोजीशन में विद वेरी लिटिल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, जिसके कारण सॉलिड्स की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है। अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप मॉलिक्यूल्स टाइट टू ईच अदर बट दे आर स्टिल एबल टू मूव फ्रीली। लिक्विड की इसलिए डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट इनडेफिनेट शेप होती है और जिस कंटेनर में डाल जाता है उसकी शेप ये ले लेते हैं। अगर मैं गैसेस की बात करूँ तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो नेग्लेजिबल होती हैं और मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, रैंडमली मूव कर सकते हैं। तो इसलिए गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड वॉल्यूम और अ फिक्स्ड शेप। और हम जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को समझ के हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है सब्सटेंसेस की उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में जो ट्रांजिशंस हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम इन फोर्सेस को समझ के अलग अलग मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के फील्ड्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा सेकंड मेन टॉपिक फिनिश होता है।